हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत करते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर समान विज्ञान सोशल साइंस का प्रश्न करेंगे जो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में पूछा गया है ना। चलिए तो बोलिए, याद करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, यस। चलिए बोलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में दांडी। कहाँ हुआ? दांडी में। बोलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 कहाँ हुआ? दांडी। बोलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी। बोलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और ये इसमें कौन सा समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति। हंटर बोलिए समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए कौन सा समिति बनाया गया था? हंटर समिति। हंटर समिति। बोलिए हंटर समिति। समिति। और इसमें जनरल डायर दिया था गोली चलाने का आदेश। कौन दिया था? जनरल डायर। ठीक है, ये अमृतसर में एक बाग था, माने पेड़ उसमें लगा हुआ था, चारों तरफ से होल्डिंग था, बीच में एक कुआं था, उसी में गोली चलाया गया था। ठीक है, उसी घटना को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बोलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 दांडी। दांडी में हुआ। कहाँ हुआ? दांडी में हुआ। बोलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर। कौन चलाया था? जनरल डायर। जनरल डायर को फिर हत्या कौन किया था? हत्या जनरल डायर को हत्या उद्धम सिंह। कौन मारा था गोली? उद्धम सिंह। उद्धम सिंह। कौन मारा था? उद्धम सिंह। उद्धम सिंह जाके उसको गोली मार दिया था। ठीक है, बोलिए उसके बाद वेदों की ओर लौटो। कौन नाम दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटे स्वामी दयानंद सरस्वती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। जय हिंद। महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। कारो या मरो। महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। और कारो या मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन। बोलो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? तो 1942 में यह पर नारा दिए थे करो या मारो। करो या मारो। कौन नारा दिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बोलिए महात्मा गांधी विदेश गए थे 1893 में, या भारत लौटे थे 1915 में। और गांधी चरण कहते हैं 1919 से 1947। बोलिए वेदों की ओर लौटे कौन नारा दिया? स्वामी दयानंद। बिहार के बिना विकास का संभव नहीं है, कौन कहे थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वैज्ञानिक राष्ट्रपति किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बोलिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1942 में। गांधी चरण 1949 19 से कहा 1947। करो या मारो का नारा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। गांधी जी विदेश कब गए थे? 1893। हमारे क्या 1915 में। वेदों की ओर लौटो कौन नारा दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बोले बिहार का बिना विकास संभव नहीं है, कौन बोले थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल अब्दुल कलाम। कलाम। बोलिए बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत थी। बोलीविया में जंग संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी के कीमत में वृद्धि। पानी के कीमत में वृद्धि। बोलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का 1907। फिर से बोलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। और क्या हुआ था 1907 में? सुनिए 1907 में हुआ था भगत सिंह का जन्म। भगत का जन्म हुआ था कब? 1919 में। और इसको मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 में। क्या किया था? मृत्यु इनको माने फांसी दिया गया था। ठीक है ना, शहीद हो गया था क्या? 23 मार्च 1931। ठीक है ना। और जैसे उधर भगत का जन्म होता है कांग्रेस का बंटवारा भी होता है। किसका? कांग्रेस विभाजन हो जाता। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। 2 गरम दल और नारायण में। और टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना भी 1907 में हुआ था।
चलिए आगे बोलिए। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में। जर्मनी किस महादेश में आते हैं? यूरोप महादेश। किस महादेश में यूरोप आते हैं? महादेश। यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। यूरोप। और यूरोप जो है महादेश किस महासागर के तट पर है? तो अटलांटिक महासागर। किस महासागर? अटलांटिक अटलांटिक महासागर। बोलिए वार एंड पीस का लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस का लेखक लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस का लेखक लियो टॉलस्टॉय। दास कैपिटल। दास कैपिटल। बोलिए दास कैपिटल कौन लिखा? कार्ल दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। कौन लिखे थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक कार्ल कार्ल मार्क्स। मार्क्स। और वार एंड पीस का लेखक लियो टॉलस्टॉय। ये पढ़े बोलिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखे थे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स लिखे थे? चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने लिखे थे। ठीक है। बोलिए वार एंड पीस कौन लिखे? लियो टॉलस्टॉय। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। कौन लिखे? कार्ल मार्क्स। और यंग इटली यंग यूरोप मेजनी। मेजनी। बोलिए यंग इटली और यंग यूरोप कौन बताए? मेजनी ने दिए थे। बोलिए साधन होते हुए होते नहीं है, बनाते हैं। जिमरमैन कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। बोलिए सुनामी कहाँ आते हैं? समुद्र में। और यह कैसा घटना है? प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक। बोलिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया में। इसको बनाया था द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। बोलिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इसको बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आगे बोलिएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995 में। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। बोलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जिनेवा में। बोलिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। बोलिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ? पटना में। पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में। पटना में। बोलिए यूरेनियम का संकेत होता है यू। और इसका परमाणु संख्या 1 में। और यूरेनियम कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में। और तेल कहेगा तो असम के असम के डिगबोई। बोलिए असम के डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। यूरेनियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। तेल के लिए असम के डिगबोई। बोलिए नई आर्थिक नीति क्या हुआ? 1922 में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? लेनिन। इसमें शामिल क्या है? तो ये है उदारीकरण। उदारीकरण को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कब किए थे इसका निर्माण? 1991। उदारीकरण का जनक कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन कब सिंह। हुआ था? 1991 में। 22वीं में सम्मिलित है। किसमें? तो नई आर्थिक नीति में। नई आर्थिक नीति में है। बोलिए प्राथमिक ऊर्जा को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बोलिए अनवीकरणीय ऊर्जा या प्राथमिक ऊर्जा कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बोलिए प्राथमिक ऊर्जा किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है। चलिए इसके बाद बोलिए सूचना का अधिकार कब बना? 2005। 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 और शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार 2009। और सूचना का अधिकार 2005। सूचना का अधिकार 2005। सूचना का अधिकार 2005। इसको RTI बोलते हैं। RTI। क्या हुआ? 2005। और शिक्षा का अधिकार 2009। फिर बोलिए भारतीय जनता पार्टी BJP का गठन कब हुआ? 1980। इसका कौन सा छाप है? कमल का छाप। का फूल। बोलिए भारतीय जनता पार्टी का
कैसा चिन्ह है? तो चिन्ह इसको कहेंगे तो कमल का कमल का फूल। फूल। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 1980 में हुआ था। और जेडीयू के का स्थापना कब हुआ था? 1999 इसका कौन सा है? तीरछा। बोलिए योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950। 50। बोलिए योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 1950। अब अध्यक्ष होता है योजना आयोग का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। तो इसी समय इसका कहे कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। और अब योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल गया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलिए नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। किसके जगह पर हुआ? योजना योजना आयोग। आयोग का। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नरेंद्र हैं? मोदी। हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोलिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मजदूर दिवस 1 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है। संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल। मोबाइल नहीं रहे तो रेडियो। मोबाइल और रेडियो दोनों रहे तब मोबाइल। ठीक है, आगे बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। राष्ट्रीय फल आम। और राष्ट्रीय गीत गाए तो वंदे मातरम। और वंदे मातरम को कौन गाए थे? बोलिए बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बोलिए बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को कौन गाए थे, लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको कितने समय में गाते हैं? 65 सेकंड में। कितने सेकंड में? 65 सेकंड में। और बोलिए भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। और इसको कौन गाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या? जनगणना। जनगणना को कितना सेकंड में? 52 सेकंड में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। क्या है? बाघ। फिर से बोलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम कितना सेकंड में गाया था? 65 सेकंड में। और इसको कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी। आगे बोलिए भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। कितना सेकंड में गाया था? 52 52 सेकंड। और इसका कौन रविन्द्रनाथ लिखे थे? टैगोर। टैगोर। आगे बोलिएगा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बोलिए राजनीतिक दल का चिन्ह और मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। बोलिए राजनीतिक दल का जो है चिन्ह और मान्यता किससे प्राप्त होता है? निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग से। किससे? निर्वाचन आयोग बोलिए से। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में गठित हुआ था? राजस्थान राजस्थान के नागौर जिले में। बोलिएगा अब आते हैं पंचायती राज। कैमा अनुसूची? 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन। यह कब हुआ था? बोलिए 1993। जब भारत का संविधान बना था। बोलिए कब बना था भारत का संविधान? 26 नवंबर 1949। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो जब लागू हुआ था तब भारत में इस समय संविधान में 8 अनुसूची थे। कितने थे? 8 अनुसूची। 8 अनुसूची थे। अब 8 के बाद फिर 12 को अब अभी वर्तमान में कितने हैं? 12। तो 4 को और क्या हुआ? जोड़ा गया। ठीक है, तो 4 को जोड़ा गया। जरा में 11वां जो अनुसूची है उसमें क्या आता है? पंचायती राज, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ। ठीक है, और जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन से पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को से मनाया जाता है। बोलिए सांप्रदायिक राजनीति किस पे किया जाता है? धर्म पर। धर्म पर। क्या सिख है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझ रहे ना? तो उस पे क्या कर जाता है? सांप्रदायिक दंगे करवा देते। इसी को सांप्रदायिक राजनीति
कहा जाता है। बोलिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक? मैसूर के। बोलिए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर। बोलिए सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। अभी वर्तमान में किस क्षेत्र से भारत को सबसे तृतीय ज्यादा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कितना थे? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। क्षेत्र। तीसरा को सेवा क्षेत्र। क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र दूसरा क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र। आता है। बोलिए अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19। समानता अधिकार 14 से 18 में। 14 से 18। बोलिएगा फिर आगे बोलिए। बीमारू राज्य मध्य प्रदेश, प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राजस्थान, उड़ीसा। उड़ीसा। सब कोई कैसा राज्य है? बीमारू राज्य। बीमारू राज्य। बोलिए मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राजस्थान, उड़ीसा। उड़ीसा। बोलिए नेपाल में कैसा शासन है? लोकतांत्रिक। क्या चीज? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? जिसमें जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा शासन किया जाता है। जनता के द्वारा जनता के हित में किया गया शासन ही लोकतंत्र। ऐसा कौन कहते? अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। ठीक है ना। चलिए अब आगे फिर